A very good morning and a very happy new year to all of you। आज साल का पहला दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस साल पिछले साल के जैसा आप अगर आपने बर्बाद किया है तो नहीं करेंगे। हमेशा अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस, जो आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस था, दूसरों से कंपेयर नहीं करें और आपका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करें। और हर दिन वी शुड ट्राई कि हमारा जो प्रीवियस परफॉर्मेंस, ये वाला परफॉर्मेंस है, आगे का परफॉर्मेंस, ये हमेशा बेटर हो। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यू ईयर में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो A क्रॉस B का फार्मूला मैंने बताया था। A क्रॉस B अगर दो वेक्टर दिया हुआ है उसे कैसे निकालें, तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं A कोई वेक्टर है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, ठीक है। और एक वेक्टर B ले लेते हैं B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप, ठीक है। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं A एंड B, सबसे पहले तो इसे हम डिटर्मिनेंट में निकाल लेंगे। और डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं 2 मिनट आपको डिटर्मिनेंट बता देता हूं। अगर नहीं आता है तो वीडियो को स्किप कीजिए और आगे जाइए। मान लेते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। हम चाहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सीधे डंडे में मतलब वर्टिकल बार्स के बीच में लिख दीजिए A1 A2 A3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रो के अलोंग सॉल्व कीजिए। मैं जनरली अपने स्टूडेंट लाइफ से अभी तक का यही काम करता हूं। कॉलम के अलोंग भी सॉल्व होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरली जो लोग सॉल्व करते हैं, किताबों में सॉल्व करता है या मैं बचपन से करते आ रहा हूं, और आपको जो इच्छा कीजिए, लेकिन जनरली मैं फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो A1, सबसे पहले A1 को लिख लीजिए और ब्रैकेट शुरू कर दीजिए। और देखिए स्टूडेंट कि A1 जिस रो में है उस रो को ढक देना है, डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है, वॉट एवर यू वॉन्ट। अब बच क्या गया, B2 B3 C2 C3। इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करके उसका सब्ट्रैक्शन निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो B2 इंटू C3, B2 को C3 से माइनस B3 C2, ठीक है। अब देखिए इसका काम हो गया। हम चलते हैं A2 की ओर। तो A2 जिस रो में आ रहा है, A2 किस रो में आ रहा है, पहले रो में आ रहा है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है दैट इज रो एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉलम। तो ये वाला जो लाइन है इसे हम रो कहेंगे। तो A2 पहले रो में आ रहा है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं, इसका भी काम हो गया है। A2 फर्स्ट रो में आ रहा है और A2 जो है दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो इस रो और इस कॉलम को क्या करना है, ढक देना है और फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के टाइम पे हम जो भी रो या कॉलम लिए उसका अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेते हैं। कहने का मतलब है कि A1 का साइन अगर हमने प्लस लिया है तो अगला जो होगा A2, इसका साइन हम यहाँ माइनस ले लेते हैं। A2 माइनस B1 C3। देखिए अब ये है नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि अब इसका क्या करेंगे, इसको तो हमने डिलीट कर दिया। B1 C3 माइनस C1 B3 या B3 C1, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। चलिए अब इसका काम हो गया। अब हम A3 को पहले A1 का साइन प्लस लिए, A2 का साइन माइनस लिए, तो A3 का साइन वापस से प्लस लेंगे, तो प्लस A3। और अब इस रो को
और इस कॉलम को, कहने का मतलब है कि जिस एलिमेंट को ले रहे हैं आप देखिए कि वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, उसको डिलीट कर देना है। A3 पहले रो में और तीसरे कॉलम में इसको खत्म कर दिए, बच का गया B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये है आपका डिटर्मिनेंट। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, नहीं तो फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर में जाइए, वहाँ पे डिटर्मिनेंट का वीडियो अभी डाला नहीं हूँ, कुछ ही दिनों में वो भी अपलोड कर दूंगा, या यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस, ठीक है। तो आप कहीं से भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। हमारा जो मुद्दा है वो ये नहीं है, वी हैव टू लर्न A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जो है, सबसे पहले आपको I J K, सबसे पहला जो रो है वो क्या लिखना है, I J और K, पहला रो का काम खत्म। फिर पहले वेक्टर का आप देखिए, सबसे पहले कि आप क्रॉस प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं, A इंटू बी, A क्रॉस B। तो सबसे पहले A के आपको कोइफिशिएंट को लिखना है, तो A का कोइफिशिएंट A1 A2 A3, उसके बाद B के कोइफिशिएंट तो B1 B2 एंड B3। A क्रॉस B हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमको सबसे पहले क्या लेना है, I। तो जब भी हम I लेंगे, जब भी हम I को लेंगे तो क्या होगा, I जिस रो में आ रहा है उस रो को, और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को हम ढक देंगे या डिलीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट कवरिंग, चलिए हो गया। तो I का साइन प्लस लेना है, इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। फिर से उसके बाद क्या लेंगे, J, उसके बाद क्या लेंगे, J का साइन इट विल बी माइनस, J का साइन हमने माइनस ले लिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि J किस रो में आ रहा है, J इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है तो हम इस रो और इस कॉलम को ढक देंगे। तो A1 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B1, A1 B3 माइनस A3 B1। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, अब क्या लेंगे, K को। तो K पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। हमने I का साइन प्लस लिया, J का साइन माइनस लिया, K का साइन फिर से प्लस लेंगे, K, और A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया कि कोई दिक्कत है। उम्मीद करता हूं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि वेक्टर A जो है 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर B है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। हमें चाहिए A क्रॉस B, I J K। तो ये क्या हो गया, 2 3 5। पहले जो दूसरा रो होगा वो पहला वेक्टर का कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, और जो तीसरा जो रो होगा वो दूसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट, जो कि है 1 2 और 3। स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखना था, I वाले रो को ढक दीजिए। देखिए बार बार आप ढक नहीं सकते हैं सॉल्व करने के टाइम पे, तो ये जो ढकने का काम या डिलीट करने का काम है ये इमेजिनरी वे में ही कीजिए। हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं। हालांकि हम जब इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं तो इट वुड बी इजी, ये बहुत इजी हो जा रहा है। अब ध्यान से समझिए, हम इसको अब सॉल्व करेंगे बिना ढके हुए, मतलब दिमाग में ही उसको ढक देंगे कि ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है। तो 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10, 9 माइनस 10। अब J का साइन माइनस, J का साइन जब हम माइनस ले रहे हैं तो समझिएगा ये वाला रो ये वाला कॉलम और ये वाला रो को ढक दे रहे हैं। तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5 जा 5।
अब उसके बाद हम k का जो साइन ले रहे हैं, k का जो साइन ले रहे हैं वो क्या है, प्लस। तो ये इस कॉलम और इस रो को ढकेंगे और 2 2 जा 4 -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -i कैप 6 - 5 1 -j कैप और 4 -3 -i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप b क्रॉस a भी कैलकुलेट कर सकते हैं। b क्रॉस a में ये वाला जो कोएफिशिएंट था जो हमने नीचे लिखा, इसको ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे ले आएंगे। b क्रॉस a में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ऐसा, और ये हो जाएगा b क्रॉस a। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए आप, b क्रॉस ये निकाल देंगे। चलिए, अब जो कुछ समरी है मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे लिखा कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए उन कंक्लूजन्स को जरा लिख लें। ये ऑलरेडी ये चीज पढ़ा चुका हूं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब कुछ क्वेश्चंस, आज ये मेनली जो हमारा वीडियो है ये क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहला चीज है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं और हम इसका न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं तो थ्योरी का ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा, और जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फिजिक्स का अच्छा नॉलेज हो, फिजिक्स को समझे, तो जब तक इस कैलकुलेशंस को नहीं समझते हैं ना, फिजिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल है। आपको फिजिक्स के कैलकुलेशंस के बारे में समझना होगा, ठीक है। और आप प्रॉमिस कीजिए कि न्यू ईयर में आप जो न्यूमेरिकल से भागते थे अब नहीं भागेंगे। और चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बातें तो हो ही गई, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। कहता है राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स। एक वेक्टर आपको लिखना है भैया। हमको चाहिए क्या, एक वेक्टर। हमको क्या चाहिए, एक वेक्टर ए। मान लेते हैं एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 यूनिट होना चाहिए। चलिए यहां तक क्लियर है। एक वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 यूनिट है नहीं, चाहिए मुझे। और वो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, कहता है कि इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। ये एक वेक्टर है, कहता है, देखिए ध्यान से समझिए, मुझे एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं वो वेक्टर ए है। वो जो है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, अच्छा एक चीज आप समझ लीजिए, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक वेक्टर चाहिए इसके डायरेक्शन में, कहने का मतलब है कि बोथ द वेक्टर शुड बी पैरेलल। ये जो वेक्टर चाहिए मुझे उसके पैरेलल होगा, उसके डायरेक्शन में है। कहने का मतलब है, आप इस चीज को समझिए, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं आप कहां जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ। अब कोई कहता है कि मुझे भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो जरूर वो आपके डायरेक्शन के पैरेलल होगा। आप जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, अब कहते हैं मुझे भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो इट मीन्स उसका डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन सेम है, मतलब दो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। तो हमको चाहिए कि ये वाला वेक्टर, मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप के डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। अब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 15 यूनिट। स्टूडेंट आपके पास एक हथियार है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले बी के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है पिछले वीडियोस पे जाइए, ये कहाँ से आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट यहीं पे जंप कर गए
तो एक रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जाइए तभी समझ आएगा। तो वेक्टर बी जो है, बी का यूनिट वेक्टर निकाल ले, तो वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब कहेंगे भैया मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? तो देखिए किसी भी वेक्टर, जैसे मान लो ए है, a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के बराबर होता है और ओवर उसके ऊपर रूट होता है। तो ये वाला चीज तो समझ लीजिए, हमारा जो बी कैप है वो क्या होगा, वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k, और b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। i माइनस 2j प्लस 2k और बाई 4 4 8 और 9, अंडर रूट 9 कितना आएगा 3। तो बी कैप जो है ये आ गया 1/3 आई कैप माइनस 2j प्लस 2k। चलिए भैया बी का डायरेक्शन अब हमने निकाल लिया, बी का जो डायरेक्शन है आ गया। अब कहता है कि बी का डायरेक्शन क्या है ये, और ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कहता है कि हमें बी के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, बी के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आप निकाल के देख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, और इसमें अगर 15 से मल्टीप्लाई, देखिए कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। तो अगर इसमें आप अब देखिए, मैं दिखा दूं क्या, देखिए इसको जनरली 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और प्लस 2/3 के कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9, 4 4 8 और 1 9, 9/9 1। ये बहुत सिंपल है। देखिए तो therefore required vector A is equal to 15 into B cap। तो A is equal to 15 into 1/3 I minus 2j plus 2k। वेक्टर A बराबर 5i माइनस 2j प्लस 2k, वेक्टर A बराबर 5i माइनस 10j प्लस 10k। दैट्स योर आंसर। पहले ये वाले पार्ट को लिखिए, फिर इसे वाला पार्ट को लिखिए। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। कहता है कि एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि ए बी के डायरेक्शन में हो। ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है। स्टूडेंट याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन दिया हो, कोई पॉइंट दिया हो, तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ए का पोजीशन वेक्टर, हमारे पास ए बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए ए बी। ए बी क्या होता था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर ये वाला 4 5 6, मतलब 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसको माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 1 3i कैप, 5 माइनस 2
3j कैप और -6 -3 -9k कैप। बहुत आसान था। अब कहता है कि इसके डायरेक्शन में ये तो आपका ए बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ए बी हो गया। ए बी के डायरेक्शन में अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मान लेते हैं ये ए बी वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। अब सी के डायरेक्शन में सी कैप क्या हो गया, वेक्टर सी बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो 3i कैप 3j कैप -9k कैप, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। 9 9 9 18 और ये 81। इसको जोड़ दीजिए, जो जोड़ने के बाद और डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, वैसा भी कुछ नहीं है। देखिए ऑलरेडी मैं इसका जो अगला वीडियो होगा वो एच.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल्स डालूंगा। एच.सी. वर्मा जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसमें जो वेक्टर्स है, वेक्टर का जो पूरा वीडियो है, कुछ पूरा जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट 18 या 19 है, मुझे याद तो नहीं, 18 थे, 18 सवाल है, 18 या 19 ही है। वो सारा 18 या 19 जो भी सवाल है उसका अगला जो वीडियो है वेक्टर में वही आएगा। और जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा एच.सी. वर्मा के सारे न्यूमेरिकल्स, वो जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका सबसे पहले जो वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इस बेसिक तरह के क्वेश्चन, और उसके बाद एच.सी. वर्मा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा नहीं है तो आप खरीद लीजिए। एक वर्ल्ड का जो है ना बेस्ट बुक आता है फिजिक्स में। जहाँ भी आप एक चीज़ जान लीजिए, फिजिक्स जहाँ भी वर्ल्ड में पढ़ा जाता है इंटरमीडिएट लेवल पे, हर जगह एच.सी. वर्मा किताब चलता है, हर जगह एच.सी. वर्मा से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। देखिए एच.सी. वर्मा का एक एक लाइन जो है ना वो समझ लीजिए फिजिक्स में बाइबल का लाइन है। वो इतना बढ़िया से एच.सी. वर्मा जी ने लिखा है, और मैं तो 11-12 क्लास से ही वो पढ़ते आ रहा हूँ और अभी भी मुझे वो बेस्ट बुक लगता है। तो इसीलिए मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी, आप अगर मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं तो जानते ही होंगे मैं एच.सी. वर्मा का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। तो देखिए ध्यान से समझिए, एच.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे, ये दो किताब जो है, ये दो किताब सॉल्व करते करते मेरा जो 11-12 में तो खासा पढ़ाई हुआ नहीं था मेरा। एक्चुअली जो मैं आईआईटी का तैयारी किया टारगेट बैच में, एक साल में दोनों 11-12 जो होता है, उस दौरान पूरा एच.सी. वर्मा जो था पहला और दूसरा बुक एक एक न्यूमेरिकल्स मैंने कर डाले। तो अभी भी मुझे वो बेस्ट बुक लगता है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ए जो है 2i + λj + k कैप, और बी इतना, कहता है दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अभी अभी आपने देखा ये वाला चीज, ध्यान से समझिएगा कि अगर a.b 0 है तो 3 केसेज होंगे, a और b परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम इसी का रिवर्स चीज देखें कि अगर a और b परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब a.b तो हर हाल में 0 होगा। चलिए, तो कहता है कि a और b, a इज परपेंडिकुलर टू b, देयरफॉर a.b क्या होगा, 0 होगा। तो समझ a और b का डॉट लिख लें। a लिख लेते हैं यहां पे और b को लिख ले, और हमें क्या करना है, a.b निकालना है। तो 2 × 1 2 -2 लैम्डा + 3 बराबर 0। तो 3 2 5 -2 लैम्डा = 5, तो लैम्डा = -5/2। दैट्स इट, इतना ही था स्टूडेंट। अब चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत आसान था ये। कहता है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द। देखिए ये सवाल जो है ना, ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे। ये वाला चीज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर।
देखिए जब भी ऐसा वर्ड आपके पास आए कि परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर, ईच ऑफ द वेक्टर, आप समझ लीजिए कि वहां कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर ए और बी है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो ये दोनों के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमको यही वेक्टर निकालने के लिए कहता है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। तो देखिए जब भी मैग्नीट्यूड ऐसा पूछ दे कि इसका मैग्नीट्यूड इतना यूनिट है, इसके डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट है, 25 यूनिट है, तो सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि पिछले सवाल में किया। तो सबसे पहले ए और बी दिया हुआ है, हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर हो। ये वेक्टर कहाँ मिलता है भाई, ऐसा वेक्टर कहाँ मिलेगा, किस मार्केट में मिलेगा? तो भैया ये मार्केट में नहीं मिलता है, ये ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे मिलता है। नहीं तो चलिए कर देते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है हमारा क्या है, आई जे और के, 3 1 -4 6 5 -2 या 2 सर क्या बोल रहे हैं आप? हम बिहारी है ना, तो कुछ भी कह सकते हैं, हमारा लैंग्वेज ही अलग होता है। तो देखिए आई जे के, तो 3 1 -4 6 5 -2, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को लेंगे, और जब आई को लेंगे इस रो और इस कॉलम को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे करेंगे, तो -2 + 20। देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा, और आप भी इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। -j और -6 + 6 4 जा 24 + k एंड 15 -6, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 18i -18j और +9k, ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ये दोनों के परपेंडिकुलर हो, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। आ गया भैया, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रखा है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है भैया 3 ही चाहिए, हमको 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर पूछ देता कि हमको एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ तक काम चल जाता था। लेकिन अब पूछता है कि उसका बोलता है ए जो मैग्नीट्यूड है उसका 3 यूनिट होना चाहिए। लो काम बढ़ा दिया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी मान लो वेक्टर सी है, तो सी का क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। मतलब जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर मान लो वेक्टर डी है, वो क्या हो जाएगा, 3 × सी कैप। ठीक है, कहने का मतलब सी आप ए क्रॉस बी में इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, और निकालने के बाद ये क्या आ जाएगा, चलिए हम कर ही लेते हैं। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 18 का स्क्वायर 324 + 324 + 81, 448 684 + 81 684 + 80, सॉरी 648 + 80 720, ये आ जाएगा 729, जो कि किसके बराबर है, 27 के बराबर है। अब देखिए हम सी कैप निकाल लें। ए क्रॉस बी कितना है जी, 18i कैप -18j कैप + 9k कैप बाई 27।
और सी कितना हो गया, हाँ सॉरी, डी वेक्टर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या चाहिए, डी जो है 3 इंटू सी कैप है, नहीं तो डी क्या होगा 3/27, डायरेक्ट कर देते हैं 3/27 9 और 9 2 जा 9 2 जा 9 1 जा, तो इसको डायरेक्ट लिख दें 2y माइनस 2j प्लस के, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट है, निकाल के देख लीजिए, अंडर रूट 4 + 4 + 1 4 4 8 और 1 9। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिए अच्छा क्या सब बेसिक सवाल ही है, हम अभी कुछ उस लेवल पे अभी गए नहीं है, जो हमने थ्योरी पढ़ाया उस थ्योरी पे बेसिक सवाल कर रहे हैं कि आपसे सवाल सॉल्व होता है कि नहीं। तो हमारे पास है a माइनस बी कहता है, भैया a माइनस बी क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड है और a डॉट b दे रखा है, तो हम इसको ऐसा कैसे कर सकते हैं क्या, a माइनस बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा। देखिए आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर a का a से ही डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं a डॉट a, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, तो वैसे ही है अगर इसका स्क्वायर है तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं a माइनस बी और डॉट a माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे a डॉट a। हम जानते हैं कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, a डॉट a माइनस a डॉट b, अब b से सभी को माइनस b डॉट a और प्लस b डॉट b। किसी वेक्टर को उसी से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो a का स्क्वायर और माइनस हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज कम्यूटेटिव, तो a डॉट b या b डॉट a बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 a डॉट b और प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर, a डॉट b कितना है 4 है और b कितना है, नहीं a 2 था b 3 है, 4 - 8 + 9, तो ये था आपका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं आगे। तो देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर डालिए। हमको a क्रॉस b चाहिए और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए। हाँ, अब कहता है a क्रॉस 2b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो भैया a है तुम्हारे पास और 2b अगर चाहिए तो 2 इंटू 3i कैप प्लस 2k कैप, तो 2b क्या हो गया 6i कैप प्लस 4k कैप। तो अब a क्रॉस 2b कैलकुलेट कर लीजिए, i j k, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 4 3 2 और अब b का कोएफिशिएंट, b का नहीं 2b का 6 0 4, j कैप नहीं है तो j का कोएफिशिएंट 0 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए अंडर रूट करके। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, बहुत बेसिक सवाल है, और देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए और आप किसी और के लिए मत छोड़ दीजिएगा। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान से समझिएगा क्या है, बहुत आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है। a अगर है ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, या ए ना कह के इसको हम p कह दें क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। जो हमारा वेक्टर p है वो क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट
कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा हम dr से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ P ए बी सी होगा। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? देखिए डायरेक्शन कोसाइन जो है, जैसे मान लेते हैं, समझिएगा डायरेक्शन कोसाइन है क्या, कि आपके पास एक वेक्टर है OA, ठीक है। OA जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हम कैसे बताएंगे कि वाई जो हमारा OA वेक्टर है, OA वेक्टर किधर है? तो जब हम एंगल के हेल्प से बताते हैं, उसका डायरेक्शन बताते हैं कि OA एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल पे है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल पे है, और इसी का जब कोसाइन ले लेते हैं, कॉस के साथ ये एंगल, तो हम उसका डायरेक्शन बता पाते हैं और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है, ये डायरेक्शन रेशियो है, मैं पूरा ही लिख देता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस को जनरली एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एल होता है, ये एम होता है और ये एन होता है। एल होता है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। एम होता है बी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और एन होता है सी बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझे होंगे। अगर कोई वेक्टर ए बी सी है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ए बी सी। ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप है, उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन ये होगा। और एक चीज और, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ये 1 होता है। करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर और नीचे से रूट हटेगा, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर नीचे से रूट हटेगा, प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर ये हटेगा, और सबको जब जोड़ेंगे तो ऊपर में न्यूमरेटर में कर ही देता हूं ना, इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाई इसका रूट हट जाएगा, यहां पे बी स्क्वायर और जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यू विल गेट 1। तो ये था स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। चलिए अब हम जरा सा देख लें आगे। ए अगर कोई वेक्टर है 2i कैप 2j कैप और प्लस के कैप, हमको कहता है कि भैया बताइए कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो होगा 2 2 1। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा भैया? तो डायरेक्शन कोसाइन होगा 2 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 2 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर सी मतलब 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो आया 2/3 2/3 और 1/3। हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर का एडिशन है वो 1 होता है। तो देखते हैं, दो बाई तीन 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9, 9/9 इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन का ये बेसिक सा एक न्यूमेरिकल था। हम कुछ देखते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके 2 एडजेसेंट साइड ए और बी है, ए और बी है।
तो हम क्या करेंगे कि इसका अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, तो ये होगा 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, आप आगे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसका एडजेसेंट साइड ए और बी है, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा √, ए क्रॉस बी, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल D1 है और इसका जो डायगोनल है D2 है, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। D1 क्रॉस D2 कीजिए या D2 क्रॉस D1 कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड वही आने वाला है। तो ये आपके कुछ 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला था। और स्टूडेंट इसी के साथ वेक्टर का जो थ्योरी वाला पोर्शन था, थ्योरी वाला वीडियो था, ये हो चुका है ख़त्म। और हम अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे वो HC वर्मा का जो 19 या 18 जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो एक ही वीडियो में सारा आएगा। तो आप उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर के, अगर आपको कोई अलग से डाउट है कमेंट कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, 9503517799। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाए। आप इस साल में खूब स्ट्रगल करें। कहने का मतलब है, देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। लाइफ जो है ना, इसका क्या मतलब है, मैं बस 2 मिनट और लूँगा। देखिए, जब मैं 12th क्लास में था, मेरा क्रिकेटिंग करियर ख़त्म हो रहा था, तो कभी इसके बारे में भी बताएंगे सेपरेट वीडियो में। क्रिकेटिंग करियर ख़त्म हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ना तो मैं पढ़ाई में रहा और ना ही मेरा जो है वो क्रिकेट करियर बचा। उसके बाद जो स्ट्रगल किया था उसी का देन है कि आज मैं आपके सामने फिजिक्स का भी वीडियो डालता हूँ, मैथ का भी वीडियो डालता हूँ और इवन केमिस्ट्री का भी। अभी मैं जो आप प्रैक्टिकल्स देखते होंगे शॉर्ट वीडियो, तो केमिस्ट्री का भी वीडियो डालता हूँ। बहुत स्ट्रगल किया हूँ। तो देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। आपका जो लाइफ है वो पूरा लाइफ स्ट्रगल में अगर जा रहा है तो समझिए कि आपका लाइफ अच्छा है। लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ का मतलब ही क्या है, कोई मतलब नहीं है। लाइफ ऑलवेज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।